हाँ बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक चल रहा था आपका ऑडिट का चल रहा था। ऑडिट में हमने कल एक चैप्टर पढ़ा था। आज कंटिन्यूअस ऑडिट हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। और कंटिन्यूअस ऑडिट और पीरियोडिक ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है वो हमने पढ़ा। अब आज जो देख लेते हैं पीरियोडिक ऑडिट के बारे में, ठीक है ना। पीरियोडिक ऑडिट के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल मैंने डिफरेंस में बताया था कि पीरियोडिक ऑडिट क्या होता है, ईयर के एंड में होता है, ठीक है। जब फाइनल अकाउंट बन के प्रिपेयर हो जाती हैं, यानी प्रिपेयर हो जाती हैं, फिर उसके बाद ऑडिट का काम किया जाता है। ऐसे ऑडिट को हम कहते हैं पीरियोडिक ऑडिट, जो साल के अंत में होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। अब इसकी मेरिट देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या मेरिट है, एडवांटेज क्या है। इजी टू अडॉप्ट, आसान है अपनाना। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल, अगर कंटिन्यूअस ऑडिट की आप बात करते तो वो पूरे साल चलता था, है ना, ड्यूरिंग द होल ईयर। तो उसके लिए अरेंजमेंट भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। मगर जब आप बात करते पीरियोडिक ऑडिट साल के अंत में एक बार होता है, तो इसके लिए ज्यादा अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से ये क्या है, इजी टू अडॉप्ट है। नेक्स्ट है ऑप्शन ऑफ द कंटिन्यूअस ऑडिट। ये एक कंटिन्यूअस ऑडिट का अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव यानी एक विकल्प के तौर पे है कि आपको कंटिन्यूअस ऑडिट अगर अडॉप्ट करने में मुश्किल आ रही है तो आप क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, आप पीरियोडिक मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या उसका एक अल्टरनेटिव है। दूसरा, गुड फॉर द स्मॉल बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन जहां ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके लिए ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है ये। वेरी सॉरी। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता, तो छोटे बिजनेस के लिए क्या होता है, ये बहुत सुटेबल होता है। फिर आपका क्या है, नो चांस ऑफ द फिगर अल्टरेशन। अभी आपको कंटिन्यूअस ऑडिट मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होता है कि जिस एग्जांपल दिया था चौकीदार का, कि एक चौकीदार है, उसको मालूम है कि उसका सुपरवाइजर 11 बजे के बाद नहीं आएगा, तो 11 बजे के बाद वो निश्चिंत हो जाता है और फिर आराम से सोता है। तो कंटिन्यूअस ऑडिट में ये था कि एक बार जब ऑडिट हो गया तो दोबारा तो ऑडिट होगा नहीं। तो जो स्टाफ होते थे वो गड़बड़ी करने का स्कोप करते थे। वो अब चांसेस बढ़ जाते थे कि जो नंबर्स होते थे उसमें अल्टरेशन करने का, उसमें चेंजेस लाने का। मगर जब पीरियोडिक ऑडिट आप करते हैं तो साल के अंत में आपका पीरियोडिक ऑडिट होता है, यानी कि अकाउंट्स क्लोज हो गए होते हैं, उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं लाए जा सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, नो चांस ऑफ फिगर अल्टरेशन। पीरियोडिक ऑडिट में नंबर्स अब चेंज करने का कोई स्कोप नहीं बचता है। समय की बचत होती है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, पूरे साल वो कंटिन्यूअस ऑडिट चल रहा है। पूरा आपका जो भी उसके साथ साथ आपका नॉर्मल अकाउंटिंग चल रहा होता है, उसमें वो डिस्टरबेंस लाता है। और आपका नॉर्मल ऑडिट ज्यादा टाइम लेने लगता है, जो अकाउंटिंग होती है वो ज्यादा टाइम लेने लगती है होने में। तो पीरियोडिक ऑडिट से समय भी बचता है आपका। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इन वर्क। आपको अभी बताया जस्ट, ये जो आपका फिफ्थ पॉइंट सही है, कंटिन्यूटी इन वर्क। अब जैसे ऑडिट होता है तो क्या होता है, जो स्टाफ होता है उसको बार बार बुलाया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, फिगर्स कंफर्म की जाती है। तो इससे क्या होता है, नॉर्मल वर्क में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस आता है, रुकावट आती है, जो कि कंटिन्यूअस ऑडिट में नहीं होता है, वो साल के अंत में होता है। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि वर्क कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसके बीच में कोई रुकावट और हिंड्रेंस नहीं आती, ठीक। फिर लास्ट है, नो चांस ऑफ द क्लाइंट्स स्टाफ बिकमिंग लेजी। कि जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो लेजी नहीं होते। क्यों? कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या था, साथ साथ ऑडिट का काम चल रहा है, यानी बंदा ने अगर ये सोचता है छोड़ो यार, कुछ अगर बाकी रहेगा तो ऑडिट करने वाला बंदा साथ साथ रहेगा ही, वो करेगा। तो लेजीनेस वहां पे होने की, लेजी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साल के अंत में ऑडिटर आएगा तो इस साल का पूरा काम तो आप ही को करना है, तो लेजी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो नो चांस ऑफ द क्लाइंट्स स्टाफ बिकमिंग लेजी, ठीक है। ओके, ये हो गया मेरिट। फिर आगे का देखते हैं। अब डिसएडवांटेज देख लेते बेटा। एक मिनट, अभी थोड़ा ये
डिसएडवांटेज ऑफ पीरियोडिक ऑडिट, यहां देखिएगा। डिसएडवांटेज ऑफ पीरियोडिक ऑडिट, सबसे पहला आपका क्या पॉइंट है, आपका है नो अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। अब देखिएगा कंटिन्यूअस ऑडिट के जो एडवांटेज थे वो इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्योंकि साल के अंत में ऑडिट होता है, तो जो एरर और फ्रॉड होते हैं वो जल्दी पकड़ में, वो तो नुकसान हो चुका, एरर और फ्रॉड हो चुके हैं, अब बाद में अब उसको आप पकड़ पाए ना पकड़ पाए, है ना। और उस एरर और फ्रॉड की वजह से जो नुकसान होना रहता है वो तो हो चुका रहता है अब, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तुरंत आप एरर और फ्रॉड को नहीं पकड़ पाते क्योंकि साल के अंत में ऑडिट हो रहा है। दूसरा, लैक ऑफ डीप चेकिंग। कंटिन्यूअस ऑडिट जब होती थी तो वहां पे हर ट्रांजैक्शन के साथ ऑडिट होता रहता था, मगर यहाँ पे क्या होता है, साल के अंत में पीरियोडिक ऑडिट में ईयर के एंड में ऑडिट होता है, तो बहुत सारा जब ट्रांजैक्शन ऑडिट करने के लिए हो जाता है तो आप सारे ट्रांजैक्शन को बेहतर तरीके से ऑडिट नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ छोटी चीजें क्या होती हैं वो छूट जाती हैं ऑडिट करने से, ठीक। चलिए फिर आपका क्या है, लैक ऑफ डीप चेकिंग हो गई आपकी। फिर डिले इन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनाने में भी देरी लगती है। क्यों होती है ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में डिले, क्यों, क्योंकि आप अब साल के अंत में बना रहे होते हैं रिपोर्ट, जब कंटिन्यूअस ऑडिट होता है तो आप लगातार अपनी रिपोर्ट तैयार करते जाते हैं, है ना। तो आपका ऑडिट का काम भी हो रहा है, रिपोर्ट भी तैयार हो रही होती है, मगर जब साल के अंत में आप आते हैं तो आपके पास ऑडिट का काम भी बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो ये क्या लेता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है पीरियोडिक ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है आपका लेस सुटेबल फॉर द बिग कंसर्न। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि आपकी बहुत सी चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ठीक। तो जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं और एक बार आप उसे ऑडिट करने बैठेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किलें आती हैं, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट, डिले इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने में क्या होता है, डिले होता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। कंटिन्यूअस एडिट में क्या होता था, लगातार ऑडिट होता जाता है, तुरंत आपका फाइनल अकाउंट्स तैयार करके आप पब्लिश कर देते थे, मगर यहाँ क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स बन गया, अब उसका ऑडिट होगा, ऑडिट होने में टाइम लगेगा और फिर उसके बाद आप कहीं पब्लिश कर पाएंगे अपने फाइनल अकाउंट्स को, ठीक। तो देरी होती है यहाँ पे। और फिर ये तो खत्म हो गया, अब देखो थर्ड टाइप की बात करते हैं, कंप्लीट ऑडिट किसे कहते हैं कंप्लीट ऑडिट, पूर्ण अंकेक्षण। एक बिजनेस के जब पूरे बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब पूरे बिजनेस का ऑडिट होता है और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि एक बिजनेस है तो बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और आप हर डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, पूरे बिजनेस का ऑडिट कर रहे हैं, तो ऐसे ऑडिट को हम कहते हैं कंप्लीट ऑडिट, ठीक। नेक्स्ट है पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट क्या होता है बेटा, अगर आप पूरे बिजनेस का ऑडिट नहीं कर रहे हैं, मतलब मींस कुछ डिपार्टमेंट का ही, बिजनेस के कुछ हिस्से या कुछ डिपार्टमेंट का ही ऑडिट कर रहे हैं, तो ऐसे ऑडिट को हम पार्शियल ऑडिट कहते हैं। कैसे, क्या फायदा होता है भाई, अब जैसे आपका डिपार्टमेंट है, आपको मालूम है सारी चीजें बेहतर है, मगर कैश डिपार्टमेंट में ज्यादा दिक्कत हो सकती है, वहां घपलेबाजी हो सकती है, तो आप क्या करते हैं, केवल कैश डिपार्टमेंट का ही क्या करवा देते हैं, ऑडिट करवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑडिट को कहते हैं पार्शियल ऑडिट। फिर बात आती है इंटरिम ऑडिट, इसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं, हिंदी गलत लिखी हुई है यहाँ पे, सही कर लीजिएगा, अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट। ये क्या होता है, जब ईयर के एंड, यानी ईयर एंड से पहले आप जो ऑडिट करवाते हैं, चाहे क्वार्टरली हो चाहे 6 मंथली हो, साल का अंत खत्म होगा 31 मार्च को, मगर उससे पहले अगर आपने कोई ऑडिट करवाई है तो ऐसे ऑडिट को हम क्या कहते हैं, इंटरिम ऑडिट कहते हैं, बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वर्ष के अंत से पहले जो हम ऑडिट करवाते हैं, ठीक है ना।
ये साल के बीच में होता है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये वर्ष के बीच में ये ऑडिटिंग होती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिट। क्या होता है? अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस आता है, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस है। जब इंटरनल ऑडिट की आप बात करते हैं, पहले इंटरनल ऑडिट देख लेते हैं। जब आप अपने अकाउंटिंग स्टाफ से ऑडिट का काम करवाते हैं तो ऐसे ऑडिट को इंटरनल ऑडिट कहते हैं। आप अपने अकाउंटिंग यानी जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, जो आपका लेजर बनाते हैं, जनरल बना रहे हैं, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आपके जो अकाउंटिंग स्टाफ ही जो आपका ऑडिटिंग का काम करता है उसको आप कहते हैं इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट क्या करते हैं? जब आप बाहर से, जब आप किसी ऑडिटर को हायर करते हैं, है ना, यानी रखते हैं ऑडिट के काम करने के लिए, अंकेक्षण के लिए, ऐसे ऑडिट को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। ठीक, तो यही अंतर है। जब बाहर वाले किसी ऑडिटर से आप ऑडिट करवाएंगे तो एक्सटर्नल ऑडिट कहलाता है। खुद के ऑडिट डिपार्टमेंट, अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ से ऑडिटिंग करवाते हैं तो इंटरनल ऑडिट कहलाता है। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ICWA की होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिट करने वाले जो स्टाफ होते हैं उनके लिए ऐसी किसी स्पेशल नॉलेज की, ठीक, या डिग्री की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर आपका आता है डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूअस ऑडिट और इंटरिम ऑडिट में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस ऑडिट, चालू अंकेक्षण और अंतरिम अंकेक्षण में अंतर क्या होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट और इंटरिम ऑडिट में क्या अंतर है, उन्हें देखते हैं। ठीक, देखिए बेटा, ये दोनों ही फाइनल ईयर से पहले होते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट भी फाइनल ईयर से पहले होता है, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर से पहले होता है, और इंटरिम ऑडिट भी फाइनल ईयर से पहले होता है, यानी ईयर एंड से पहले होता है। ठीक। अब डिफरेंस देखते चलते कि तब अंतर क्या है आखिर दोनों में। तो सबसे पहला होता है बेटा टाइम ऑफ ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट जो होता है वो ड्यूरिंग द ईयर चलता रहता है। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर चलता रहता है। मगर जब आप इंटरिम ऑडिट की बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये ड्यूरिंग द ईयर किसी पर्टिकुलर टाइम, एक विशेष समय पे होता है, एक पहले से निर्धारित समय पे होता है। तो अंतर क्या है? कंटिन्यूअस ऑडिट पूरे साल के दौरान चलता रह रहा है, इंटरिम ऑडिट साल से पहले एक निश्चित समय अवधि पे होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे मार्च से पहले आपने दिसंबर में करवा लिया, आपने जुलाई में करवा लिया ऑडिट, तो क्या हुआ? जुलाई और दिसंबर एक पर्टिकुलर डेट हुई ना जिस पे आपने ऑडिट करवाया, तो उसे इंटरिम ऑडिट कहेंगे। कंटिन्यूअस ऑडिट पूरे साल के दौरान चल रही। फिर होता है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन। इसमें क्या हो जाता है? जब कंटिन्यूअस ऑडिट की आप बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस ऑडिट में एसेट्स और लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन जो होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में होता है। ड्यूरिंग द ईयर आप क्या कर रहे हैं? आप अकाउंट्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और जब साल का अंत आया तब जाके आप असेट्स और लायबिलिटीज का क्या करते हैं? वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मगर इंटरिम में क्या हो जाता है? जब भी आप ऑडिट कर रहे हैं उस समय उसका क्या किया जाता है? एसेट्स और लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन किया जाता है ना। as verification of assets and liabilities are held at the time of the auditing के समय पर assets और liabilities का वेरिफिकेशन हो। जैसे आपने जुलाई में इंटरिम ऑडिट करवा दिया तो अब जुलाई में ही assets और liabilities का वेरिफिकेशन होगा। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है? वेरिफिकेशन चलता रह रहा पूरे साल के दौरान और साल के अंत में जाके assets और liabilities का वेरिफिकेशन। कोई और भी अभी भी डाउटफुल होगा तो मुझे मैसेज करके आप कंफर्म कर सकते हैं सब, ठीक है ना। यूट्यूब पे होगा तो कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज व्हाट्सएप या आप कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा। थर्ड है
अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। अब खुद सोचिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनल अकाउंट्स कब होता है आपका? जब आप बात करते हैं अवेलेबिलिटी, कंटिन्यूअस ऑडिट में फाइनल अकाउंट्स नहीं बना होता। पीछे ही आपको मैंने बताया था जब डिफरेंस पर्टिकुलर पीरियोडिक और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑडिट के समय में फाइनल अकाउंट्स अवेलेबल नहीं होता है, मगर इंटरिम ऑडिट अगर आपको करवाना है तो आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करवाना पड़ेगा पहले, ठीक है ना? तो कंटिन्यूअस ऑडिट में फाइनल अकाउंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इंटरिम ऑडिट में फाइनल अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक, कॉल आती है, रिप्लाई भी करना पड़ जाता है। थर्ड पॉइंट पे आइए, फोर्थ पॉइंट पे आइए, ऑडिट रिपोर्ट। कंटिन्यूअस ऑडिट जब आप करवा रहे हैं तो क्या फायदा होता है आपको? आप ऑडिट रिपोर्ट आसानी से तैयार कर लेते हैं, बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाता है, यानी पहले प्रिपेयर हो जाता है ना? मगर जब इंटरिम ऑडिट आप करते हैं तो इंटरिम ऑडिट में आपका ऑडिट रिपोर्ट बनाने में लेट होता है ना, देरी होती है उससे, तो देयर इज अ डिले। इंटरिम रिपोर्ट में क्या, इंटरिम ऑडिट में लिखेंगे डिले इन प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट, कंटिन्यूअस में लिखेंगे नो डिले इन प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट। तैयार करने में टाइम नहीं लगता है और तैयार करने में टाइम लगता है। पांचवा पॉइंट क्या है? इम्पैक्ट ऑन स्टाफ, या आप इसे मोरल इम्पैक्ट ऑन स्टाफ, इसे ऐसे चेंज कर लीजिएगा बेटा, मोरल इम्पैक्ट ऑन स्टाफ। कंटिन्यूअस ऑडिट में मोरल इम्पैक्ट ऑन स्टाफ होता है और इंटरिम में मोरल इम्पैक्ट ऑन स्टाफ नहीं होता है, कर्मचारियों पे नैतिक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि साल के अंत में हो रहा है। कंटिन्यूअस में लगातार होता जाता है तो स्टाफ पे दबाव बना रहता है कि वो गलतियां ना करें। डीप चेकिंग आपको पता ही है, कंटिन्यूअस ऑडिट में डीप चेकिंग पॉसिबल होती है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का ऑडिट होता जा रहा है, मगर इंटरिम ऑडिट में डीप चेकिंग पॉसिबल नहीं होती है, गहन अध्ययन, गहन जांच संभव नहीं होती। डिसीजन मेकिंग, जब लगातार ऑडिट होता जा रहा है तो आपको पता चलते जा रहा है कि क्या कमियां हैं और उसी साल आप डिसीजन ले सकते हैं। इंटरिम ऑडिट क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, कुछ समय बीत गया होता है, तो डिसीजन मेकिंग इजी नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस ऑडिट में डिसीजन मेकिंग इज इजी, और आपका पीरियोडिक पे क्या लिखेंगे? डिसीजन मेकिंग इज नॉट अर्ली, है ना, नॉट इजी। तो ये पॉइंट्स थे बेटा, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है टाइप ऑफ ऑडिटिंग का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, नोट्स मुझसे मांग लीजिएगा, मैं अवेलेबल करवा दूँ। ठीक बेटा, ओके।